नमस्कार, एस्ट्रो शची में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस बार ज्येष्ठ माह की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, उस तिथि के बारे में बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है कि वो एकादशी तिथि का जो ये व्रत है, जिसे निर्जला एकादशी भी कहा जाता है, वो 6 तारीख को रखें कि 7 तारीख को रखें। अब एकादशी का जो व्रत है, एकादशी की जो तिथि है, वो दशमी युक्त तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी की जो तिथि होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती। और 7 जून को जो एकादशी का जो व्रत है वो द्वादशी संयुक्त एकादशी है। और द्वादशी संयुक्त एकादशी वाले दिन भगवान श्री विष्णु का भी वास होता है, मतलब भगवान श्री विष्णु द्वादशी संयुक्त एकादशी वाले दिन स्वयं स्थित होते हैं। तो पद्म पुराण में भी कहा गया है कि द्वादशी मिश्रित एकादशी का व्रत करने से हमें बहुत ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से और फिर उसका त्रयोदशी के दिन पारण करने से हम मनुष्य को 100 यज्ञों जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस बार जो एकादशी का जो व्रत है, निर्जला एकादशी का जो व्रत है, वो 7 जून को ही रखा जाएगा। और ऐसा कहा भी जाता है कि ये जो एकादशी है, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, वो सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि यदि हम साल की 24 एकादशी व्रत नहीं रखें तो चलेगा, लेकिन यदि ये निर्जला एक एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें ये साल की 24 एकादशी व्रतों का फल प्रदान करती है। तो इस बार 7 जून 2025 को ही निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि इस द्वादशी युक्त एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु स्वयं स्थिति में स्थित होते हैं। तो ये हमारे जीवन में पुण्यों की वृद्धि करेगी, हमें बहुत लाभकारी परिणाम देगी और साथ ही हमारे जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होगी और हमारे जीवन में श्री विष्णु लक्ष्मी का सदैव आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा, प्राप्त होता रहेगा।